बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध के तहत कराची में जनरल बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया। मरकजी क़यादत ने मौजूदा सूरत हाल पर खिताब किया और बहस में कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। मज़ीद देखिए सायरा जमान की इस रिपोर्ट में। इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध के तहत कराची में जनरल बॉडी के इजलास का इनेकाद। प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास की क़यादत इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के सदर शादाब जाफरी ने की। इजलास में मौज़म बट हुज़ैफा खान एडवोकेट हाई कोर्ट समेत सिंध और कराची के इंसाफ लॉयर्स फोरम के मरकजी मुअज़्ज़िज़ मेंबरान समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध के सदर जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर फयाज समूर जनरल और इंसाफ लॉयर्स फोरम कराची के सदर एडवोकेट हाई कोर्ट मोहतरम ज़हूर महसूद समेत मरकजी क़यादत ने मौजूदा सूरत हाल पर खिताब किया और बहस में कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। सायरा जमान, डीपीसी न्यूज़, कराची। वफाकी मोहतसिब के अहकामात पर बेवा को इंश्योरेंस कंपनी से 31 लाख रुपए का चेक मिल गया। लाइफ इंश्योरेंस 31 लाख। रिफत अरशद की दरख्वास्त पर वफाकी मोहतसिब डेरा इस्माइल खान ऑफिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरिफ खान ने क्लीन मुद्दत में केस का फैसला करते हुए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को डेथ क्लेम अदा करने के अहकामात जारी किए, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर शफकत अली को स्टेट लाइफ ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की कि बेवा खातून को 31 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है। बेवा खातून का कहना था कि इसके खावंद ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी और खुद भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस में बतौर सेल्स मैनेजर काम करता था, जबकि इसकी वफात 2021 में हुई। लेकिन मैं 2 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस के धक्के खा रही थी, जबकि वफाकी मोहतसिब के ऑफिस में शिकायत करने से 40 दिन में मेरी दाद रसी हुई और मेरा हक मुझे मिल गया, जिस पर रीजनल ऑफिस डेरा के इंचार्ज संग मरजान महसूद के शुक्रगुजार हूँ। एसपी सिटी सर्कल डेरा इस्माइल खान मोहम्मद इसहाक खान ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम नाकाबंदियों की चेक किया। चौकस रहने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा बाबर अब्दुल रऊफ के सलानी की हिदायत पर एसपी सिटी सर्कस मोहम्मद इसहाक खान ने जिला भर में जारी पोलियो मुहिम के सिलसिला में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की दाखिली और खारजी नाकाबंदियों को चेक किया और पुलिस जवानों को चौकस रहने और हेलमेट जैकेट के इस्तेमाल का हुक्म दिया। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। इसहाक डार निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां वो उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ एक गल्फ मुल्क से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। वापसी पर वो प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इसहाक डार का कहना था कि कोशिश है आइंदा इंतखाबात में वाजिया अक्सरियत हासिल करें। नून लीग का बयानिया होगा कि मौशियत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। अलबत्ता कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे इंतकाम की बू आए। सच्चाई कमीशन 2011 से प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों के हकायक सामने लाएगा। प्रोसीजर एक्ट केस। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब के दरमियान समाअत में नोक-झोंक। दौरान समाअत वकील फैसल सदीकी ने कहा कि आर्टिकल 191 में ला लफ्ज का मतलब है वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार तो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अल्फाज की तारीफ का अलग से सेक्शन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें। मिस्टर सदीकी, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केस अल्तवा में हैं। मेरे साथी जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे तो आपके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। बाकी तमाम केस छोड़ क्रॉस केस की समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ दर्ज है। सिर्फ ये बता दें आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। IMF का यूटिलिटी स्टोर्स समेत हुकूमती मलकीती इदारों को लेसियां फरोख्त करने का मुतालबा। IMF ने तजवीज़ दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म या निजी शोबे के हवाले किया जाए और BISP बजट बढ़ाया जाए। IMF ने कहा कि हुकूमती मलकियती अदारों की सरबराही मौजूदा माशी सूरत हाल में मईशत के लिए नुकसानदेह है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने
यूटिलिटी स्टोर्स की निष्कारी या इन्हें खत्म करने पर IMF को कोई जवाब नहीं दिया। ताहम यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सन्नत और पैदावार यूटिलिटी स्टोर्स के लिए ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि निगरान हुकूमत के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स का हतमी फैसला करना मुश्किल है। जायज़ हकूक और देरपा अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हैं सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा की तौसीह रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हकूक और देरपा अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की जिंदगी को आसान बनाने की जरूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अर्दन के शाह अब्दुल्ला तोम से फोन पर बात करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।